Let's start question number 12. Three cubes of a metal whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12:3 centimeter. Find the edge of the three cubes. ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर 3:4:5 गिवन है, साइड नहीं गिवन है, तो उसका मतलब साइड हमें एज्यूम करनी पड़ेगी. इस क्वेश्चन के अंदर तीन क्यूब है जिनको मेल्ट करके एक और क्यूब बनाया है जिसका डायगोनल गिवन है. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे पास तीन क्यूब है जिनको मेल्ट किया गया, तीनों क्यूब हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ड्रॉ करने से ना आपको पिक्चराइजेशन क्लियर होगा, एग्जैक्टली आप इमेजिन कर पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. मान लीजिए क्यूब शेप है, दो इट इज़ नॉट लुकिंग सो, बट मान लीजिए कि ये तीनों क्यूब है. इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके हमने कन्वर्ट कर दिया और बनाया एक बड़ा सा क्यूब. ठीक है, ऐसा कोई हमने एक बड़ा सा क्यूब बना दिया. अब इन तीनों क्यूब का और इस क्यूब के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि इस तीनों क्यूब से अगर हम ये बनाएंगे तो तीनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा, राइट. लेकिन इन तीनों क्यूब के वॉल्यूम और इस क्यूब के वॉल्यूम में हमें ना तो साइड पता है, तीनों में से किसी की भी साइड नहीं पता, यहाँ भी कोई साइड नहीं पता. हमें इनकी पता है सिर्फ रेशियो साइड का. तो एक काम करते हैं, इसकी साइड को मान लेते हैं कि 3x है, इसकी साइड 4x और इसकी साइड 5x. क्यों? क्योंकि रेशियो गिवन है 3:4:5, राइट. अब अगर हम इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, तो हमने इसका क्यूब किया. इसका वॉल्यूम कितना है, साइड क्यूब, क्यूब कर दिया. और इसका वॉल्यूम भी साइड क्यूब है, हमने तीनों का क्यूब किया और तीनों को ऐड कर दिया, राइट. इससे हमें ये पता चलेगा कि इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, राइट. अब हम यहाँ पर इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को इक्वल में रख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ बिग क्यूब. क्लियर है. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3x क्यूब का मतलब यहाँ हो गया 27x क्यूब. आप बच्चे 27 तो लिखते हैं लेकिन x क्यूब लिखना भूल जाते हैं. और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 64 इंटू 4, नहीं 64x क्यूब प्लस 5x क्यूब हो जाएगा 125x क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस वन क्यूब. तो फिलहाल हम इसको वॉल्यूम ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी साइड नहीं पता, इसका सिर्फ डायगोनल पता है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे. अब आगे चलते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं. 27 प्लस 64 प्लस 125, इन तीनों को ऐड करने पर देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है. सो ये हो गया 612x क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ द बिग वन, राइट. नाउ अब आते हैं हम इस वॉल्यूम पर. इस वॉल्यूम के लिए मुझे एटलीस्ट साइड पता होनी चाहिए, राइट. अब साइड तो हमें नहीं पता, अब इसका काम हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं. हमें क्या पता है कि ये जो बड़ा क्यूब है इसका डायगोनल है. सो मैं इसे यहाँ सॉल्व करती हूँ. अगर हमें डायगोनल की वैल्यू पता है कि डायगोनल है 12√3, तो 12√3 से हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं. और डायगोनल की वैल्यू एक्चुअल में साइड √3 होती है. यानी कि आप कह सकते हैं कि डायगोनल जो होता है वो और इसके बीच में साइड √3, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है. मतलब साइड के साथ अगर हम √3 कर देंगे तो डायगोनल आ जाता है. तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करेंगे तो साइड आ जाएगा. देखिए 12√3 इक्वल साइड को हम a मान लेते हैं, √3 खत्म हो गया. तो a यानी कि साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई. ये वाली वैल्यू जो साइड की हमने निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. एक बार फिर से समझते हैं क्या है. डायगोनल की वैल्यू है 12√3 और डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइड √3 का. तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं. साइड √3 को मैंने साइड लिख दी है a, तो a √3 की वैल्यू हो गई 12√3. √3 और √3 कैंसिल आउट हुआ और a 12 सेंटीमीटर आ गया. अब ये वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं. तो 216x क्यूब इक्वल हो गया वॉल्यूम इसका कितना है, अब हमें साइड पता है, यानी कि 12 का क्यूब. सो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी
12 क्यूब डिवाइडेड बाय 216, ये क्यूब है। सो एक्स क्यूब इक्वल 12 क्यूब, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। सो यहाँ से हमें x सबके जो क्यूब है वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 12/6, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बाकी की जो साइड्स हैं वो कितनी कितनी है। जैसे कि जो फर्स्ट क्यूब था, फर्स्ट क्यूब का रेशियो 3x, 4x और 5x गिवन था, तो साइड्स कितनी कितनी हो जाएगी? क्यूब की पहली क्यूब की साइड हो जाएगी 6, फिर 4 इंटू 2 यानी कि 8, और फिर 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।